हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फर्स्ट एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड द बेस रेडियस इज 6 मीटर। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इज कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक टारपुलिन क्लॉथ है जो कि 3 मीटर वाइड का है, इसके लेंथ को आपको फाइंड करना है। आपके पास क्या है, एक टारपुलिन क्लॉथ है, ठीक है, पट्टी समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए ये आपके पास क्लॉथ है जिसके लेंथ को हमें फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया कि इसका लेंथ x है। मैंने क्या मान लिया, इस टारपुलिन क्लॉथ का लेंथ जो है वो x है। विड्थ दिया है इसका 3 मीटर, विड्थ दिया है इसका 3 मीटर, ठीक। तो मुझे एक बात बताइए, एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होगा? एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हम लोगों ने x माना है, ब्रेथ 3 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एरिया ऑफ क्लॉथ 3x हो जाएगा। ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्लॉथ। सही बात है, बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब आगे बोला है कि इसी क्लॉथ से एक टेंट बनाया जा रहा है जो कि कोनिकल है, मतलब हमें इस कपड़े को इस कोनिकल टेंट के ऊपर ऐसे लपेट देना है, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लपेटते वक्त इस कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा क्या वो इस क्लॉथ के एरिया के इक्वल होगा? इस कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा लपेटते वक्त इस क्लॉथ के एरिया के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फाइनली इसी क्लॉथ को ही तो इस टेंट के ऊपर लपेटा जा रहा है या फिर कहीं बनाया जा रहा है, तो दोनों का एरिया तो सेम होगा। और ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कपड़ा ग्राउंड पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ टेंट बनाना है, तो ग्राउंड पे नहीं लगाएंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आप इस कपड़े को इस कोनिकल टेंट के ऊपर लपेटेंगे तो एक चीज़ नहीं बदलेगी, वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ क्लॉथ के, एरिया ऑफ क्लॉथ के। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जब हम लोग इस क्लॉथ को इस कोनिकल टेंट के ऊपर लपेटेंगे तो दोनों का एक चीज नहीं बदलेगा, वो होगा एरिया। कौन सा एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कोन का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ द क्लॉथ, ठीक है। एरिया ऑफ द क्लॉथ हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है जो कि है 3x, तो इसके जगह हम लोग 3x लिख देंगे। और हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है पाई RL, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी। रेडियस हमें क्वेश्चन में पहले ही बताया हुआ है कि 6 मीटर का है, तो हम लोग इसके जगह 6 ले लेंगे। इनटू हमें स्लेंट हाइट भी गिवन है, सॉरी स्लेंट हाइट नहीं गिवन है, हाइट गिवन है 8 मीटर, ठीक है। हमें क्वेश्चन में हाइट गिवन है 8 और हमें रेडियस गिवन है 6। हमें रेडियस क्या गिवन है? 6। तो हम लोग स्लेंट हाइट निकाल लेंगे। स्लेंट हाइट L होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा L इक्वल्स टू अंडर रूट, h की वैल्यू क्या है? 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस r मतलब रेडियस 2 की जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये जाएगा L इक्वल्स टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से हो जाएगा L इक्वल टू रूट के अंदर 100 और 100 का रूट हो जाता है 10। तो स्लेंट हाइट 10 आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्लेंट हाइट यानी L की जगह हम लोग 10 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10 इक्वल्स टू 3x, ठीक। तो क्योंकि हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है तो इस 3 को भैया नीचे भगा देंगे, कहेंगे भाग जाओ, ठीक है। तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, और इधर आ जाएगा x। अब ये 3 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 62.4 मीटर, 62.8 मीटर। आपका आंसर क्या आएगा? 62.8 मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा x का वैल्यू। लेकिन हमारा आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जब भी हम लोग इस टेंट को लपेटेंगे, ठीक है, तो स्टिचिंग यानी सिलने का और वेस्टेज का जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई थी 62.8 मीटर, उसमें 20 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में तो कन्वर्ट आप कर ही लेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड कर देते हैं बेसिकली,
तो जब आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 63 मीटर। ठीक है, तो इतना लंबा हमें कपड़ा लेना पड़ेगा इस कोनिकल टेंट को लपेटने के लिए, जिसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगने वाला है। ओके, यही हमारा आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको एनसीईआरटी की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने क्लास 9th के मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन वीडियो करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, आराम से चाहें तो देख सकते हैं, कोई जल्दी भी नहीं है। ठीक है, आज के वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।